नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ऑलरेडी ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। इससे पहले वीडियो बनाकर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कवर किए थे और यहाँ पर भी हम आपको जल्दी से नेक्स्ट भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट कवर करेंगे। आने वाले समय में एक वीडियो आएगी जो 7 से 8 घंटे की होगी, जहाँ पर आपके साथ टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। MCQ टोटली आपके सिलेबस से वो क्वेश्चन होंगे। तो बाकी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, जहां पर एक नंबर इसमें पूछा गया है तो कितने नंबर ऑफ ट्री होंगे फॉरेस्ट में यदि नोड्स ये हैं। तो ये आपको नोड्स गिवन है, तो इस नोड्स में कितने ट्री हो जाएंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन ऑफ क्वीन। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा O और ब्रैकेट में 1। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल अलजेब्रा इन बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि इनमें से कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा है बाइनरी ऑपरेशन में से, तो वो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा यूज किया जाता है टेबल फॉर डाटाबेस डिज़ाइन। तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की और फॉरेन की तीनों को यूज किया जाता है टेबल में डाटाबेस डिज़ाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विथ विच डिपेंडेंसी रिलेशन। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म किसको कहते हैं, ज्वाइन डिपेंडेंसी को कहा जाता है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विथ विच डिपेंडेंसी रिलेशन, तो वो हो जाएगा ज्वाइन डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक रिलेशनल डाटाबेस में डाटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टॉपिक इनटू रो और कॉलम, उसको आप टेबल कहते हैं। डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर टाइप का है। यहाँ पे देखिए पूछा गया DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कंप्रोमाइज ऑफ टेबल। अगर रो अप रो होगा तो इसको रिकॉर्ड कहेंगे और कॉलम होगा तो इसको फील्ड कहेंगे DBMS के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटाबेस। इनमें से कौन सा डाटाबेस का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो जो सॉर्टिंग होता है वो डाटाबेस का मॉडिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ डाटाबेस। तो सॉर्टिंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 39 डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन कि रिलेशनल मॉडल को किसने प्रपोज किया था। EF कोड ने रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया था। प्राइमरी की के पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी की मस्ट बी बोथ नॉट नल एंड यूनिक। प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, बोथ होना चाहिए, नॉट नल और यूनिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ वीक एंट्री। तो वीक एंट्री का जो अनदर नेम होता है चिल्ड, CHILD, चिल्ड हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर 42 है कि DBML डाटाबेस जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है। DML डाटाबेस प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। क्या प्रोवाइड करता है, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्सर। कर्सर इनमें से डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इंडेक्स, सीक्वेंस और ट्रिगर एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे बी रिगार्डेड एज मेटा डाटा। तो इनमें से कौन सा मेटा डाटा है, तो डाटा डिक्शनरी एक प्रकार का मेटा डाटा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन डाटा प्रोसेसिंग टास्क बिटवीन वर्क स्टेशन और नेटवर्क सर्वर के बीच में जो टास्क होता है डाटा प्रोसेसिंग का, वो कौन सा है, वो है आपका क्लाइंट सर्वर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं, क्लॉज विच स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और अ एग्रीगेट। तो इसको कहेंगे हैविंग क्लॉज। क्या कहेंगे इसको, हैविंग क्लॉज कहेंगे। 47 पे आ जाते हैं, फॉर यूजिंग अ स्पेसिफिक डाटाबेस विच कमांड इज यूज। एक स्पेसिफिक डाटाबेस को यूज करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, तो इसके लिए हम यूज कमांड करेंगे।
किसी भी स्पेसिफिक डाटाबेस को यूज करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, यूएसई कमांड को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में एक पूरा आपको कोड गिवन है, इस कोड का आउटपुट बताना है जिसका आंसर फॉल्स है। फिर नेक्स्ट 49 में भी एक कोड गिवन है जिसका आउटपुट 2 है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है, तो थ्रोन इसमें से पार्ट नहीं है। देखिए आपको जो भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं इसके आउटपुट्स को कमांड करना है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग आउटपुट के ऊपर आपके पूछे जाएंगे, साथ साथ कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म यानी कि एब्रीवेशन पे पूछे जाएंगे, वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, विच पार्ट ऑफ कोड गेट एग्जीक्यूटेड वेयर एक्सेप्शन इज कॉट और नॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइनली। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच का क्या यूज होता है, तो ट्राई एंड कैच का यूज होता है, ये अलाउ करता है मैनुअल हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन, ये अलाउ करता है फिक्स एरर को, और ये प्रिवेंट करता है ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम व्हेन एक्सेप्शन ऑकर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, विच ऑफ दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एन एक्सेप्शन मैनुअली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थ्रो। 56 में यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर एक्सप्लिसिटी सेट प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड। तो सेट प्रायोरिटी और यहाँ पर ब्रैकेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56 का। 57 में भी आउटपुट का क्वेश्चन है। 58 में आ जाते हैं, 58 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मैथड इज यूज टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड। तो किसी भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, स्टार्ट, और ये 2 ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट होगा, बिगिन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ दीज मैथड ऑफ थ्रेड क्लास इज यूज टू सस्पेंड और थ्रेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्लीप और ये 2 ब्रैकेट आपको, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट ऑफ सेम प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन करते हैं। फिर से देखिएगा, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट ऑफ सेम प्रोसेस को एक साथ हम रन करते हैं, उसको मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। 61 है, थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। जो थ्रेड प्रायोरिटी होता है जावा में, ये क्या होता है, ये एक इंटीजर होता है। क्वेश्चन नंबर 62, AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। क्वेश्चन नंबर 63, UML का फुल फॉर्म क्या होगा। UML का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जी हाँ, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ UML। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एन ऑब्जेक्ट इज डैश अ क्लास, एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट अ क्लास। तो ये जो आपके डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है आपको प्रिपेयर करने हैं इस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल फेज। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल फेज का पार्ट नहीं होता है, इनमें से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं, कंटेंट डायग्राम और डाटा फ्लो डायग्राम, ये क्या है, तो लेबल 0DFD इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 67 पे आ जाते हैं, कपलिंग इज द मोस्ट वर्स्ट कपलिंग। इनमें से कौन सा कपलिंग सबसे वर्स्ट कपलिंग है, तो कंटेंट कपलिंग। बिल्कुल याद कर लीजिए कि ये जो कंटेंट कपलिंग होता है वो बिल्कुल मोस्ट वर्स्ट कपलिंग है। तो इनमें से कौन सा वर्स्ट कपलिंग है, डाटा कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कंटेंट कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग। तो जो कंटेंट कपलिंग होता है वो एक प्रकार का मोस्ट वर्स्ट कपलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। तो इनमें से कौन सा एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, तो बोथ पेयर वाइज टेस्टिंग और स्टेट बेस्ड टेस्टिंग जो होती है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। कौन सा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, तो पेयर वाइज टेस्टिंग और स्टेट बेस्ड टेस्टिंग वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स है। क्वेश्चन नंबर 69 है, SDLC वी मॉडल को क्या कहा जाता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल। SDLC वी मॉडल को क्या कहा जाता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं, विच मॉडल इज डेवलप्ड बाई MC-QAL। तो MC-QAL डाला जो मॉडल डेवलप किया जाता है उसको क्वालिटी मॉडल कहते हैं।
तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।